Hello, my dear students. Today we will start with Chapter 2 Physical Features of India, Geography, CBSE syllabus. तो बेटा फिजिकल फीचर्स जो हैं इंडिया के वो मेनली 6 तरह के हैं. नंबर 1 द हिमालयन माउंटेन्स, नंबर 2 द नदर्न प्लेन्स, नंबर 3 द पेनिनसुलर प्लेट्यू, नंबर 4 the coastal plains, number 5 the island group of India, and number 6 the great Indian desert. तो हम आज जो आज का चैप्टर है उसमें हम ग्रेट हिमालयास द हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे. तो हिमालयन माउंटेन्स जो हैं, हिमालयास जो है इसकी फॉर्मेशन 11,000 करोड़ साल पहले हुई थी. ठीक है, अर्थ जिस तरह की अब है ऐसी अर्थ पहले नहीं थी. जो उसके फिजिकल फीचर्स अब हैं उसको फॉर्म होने में बहुत सारा वक्त लगा. ठीक है, तो वो कहां से शुरू हुआ, पहले क्या था, अगर हम 11,000 करोड़ साल पहले देखें तो अगर ये जो अर्थ है ना, इसमें ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे ये सारे एक ही जगह पे इकट्ठे थे. और जब ये इकट्ठे कॉन्टिनेंट्स थे तो हम इसको क्या बोलते थे, पैंजिया. और जो इसके आसपास पानी था इसको हम बोलते थे पेंथालसा. धीरे 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 ड्यू टू डाइवर्जेंस फोर्सेस अंडर द अर्थ के नीचे जो डाइवर्जेंस हुई उसकी वजह से ये जो पेंजिया है ये कई हिस्सों में डिवाइड हो गया. तो उस पेंजिया का एक हिस्सा जो ऊपर वाला इंडो यूरेशियन प्लेट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द अंगारा लैंड. ठीक है, ये और एक हिस्सा उसका जो है वो नीचे चला गया, दिस इज कॉल्ड द गोंडवाना लैंड. ये गोंडवाना लैंड है. ठीक है, और ये दोनों हिस्से जो हैं वो कन्वर्ज हो रहे हैं आपस में कन्वर्ज. और इसके बीच में एक सी था, जिस जगह पे अब हिमालयन माउंटेन्स हैं पहले उस जगह पे एक सी था और उस सी को क्या बोला जाता था, टेथिस. और उस टेथिस में धीरे 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 सेडिमेंट डिपॉजिट होता गया. तो सेडिमेंट डिपॉजिट होता गया और दूसरा फोर्सेस कौन सी, कन्वर्जेंस. तो कन्वर्जेंस की फोर्सेस की वजह से वो जो सेडिमेंट है वो फोल्ड होके ऊपर आ गया. दैट इज व्हाई हिमालयाज आर कॉल्ड द यंग फोल्ड माउंटेन्स. अब मैं आपको इस कागज पे दिखाती हूँ कि जैसे ये कागज है, इसको मैं ऐसे करूं, एक दूसरे की तरफ ये कागज आए तो ये बीच का हिस्सा इसका फोल्ड हो जाएगा. तो हिमालयाज की फॉर्मेशन भी जो है वो इसी तरीके से हुई है. और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसकी थोड़ी स्पीड ज्यादा है और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसकी स्पीड थोड़ी कम है. तो जिधर से स्पीड कम होगी उधर से ऊंचाई कम होगी और जिधर से स्पीड ज्यादा होगी उधर से ऊंचाई क्या होगी, वो ज्यादा होगी. इसलिए जब भी आप हिमालयस को पढ़ोगे या फिजिकली खुद जाके देखोगे तो आप जब यहाँ से जाते हो भारत की तरफ से, चाइना की तरफ से नहीं, भारत की तरफ से, तो पहले छोटे हिमालयाज आते हैं जिसको हम शिवालिक्स बोलते हैं. उसके बाद मिडिल हिमालयाज आते हैं और उसके बाद हिमाद्री ऊंचे हिमालयाज आते हैं. तो वो इस स्पीड की वजह से है. तो अगर मैं भारत का नक्शा बना के आपको हिमालयाज बताऊं, ये भारत है. You all know about India. This is the map of India. ये इंडिया का मैप है. तो ये हिमालयाज फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना. दिस इज चाइना, ये चाइना है और ये इंडिया है. तो ये इंडिया और चाइना के बीच की बाउंड्री को फॉर्म करते हैं. Now I explain you the divisions of Himalayas from north to south. तो divisions Himalayas की क्या है north to south? मैंने आपको बताया ये हिस्सा सबसे ऊंचा है, पहला हिस्सा, फिर उसके बाद ये दूसरा और फिर उसके बाद ये
तीसरा, ठीक है। ये पहले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? हिमाद्री, ये हिमाद्री है, ठीक है। और ये दूसरा हिस्सा जो है वो क्या है? हिमाचल, मिडल हिमालयस। और ये जो तीसरा हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं? शिवालिक्स, शिवालिक्स। तो मेनली हिमालयस जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट क्या है? ट्रांस हिमालयस, ट्रांस हिमालयस। दूसरा हिस्सा हिमाद्री, तीसरा हिस्सा मिडल हिमालयस और हिमाचल, हिमाचल हिमालयस। और चौथा हिस्सा शिवालिक्स, शिवालिक्स, शिवालिक्स। अब ट्रांस हिमालयस किसको बोलते हैं? ट्रांस बोलते हैं किसी भी चीज का पीछे का हिस्सा, पीछे के हिस्से को। जैसे ये पहाड़ है, ये पहाड़ का पीछे का हिस्सा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांस हिमालयस। ये उसका आगे का हिस्सा है, ये क्या है? हिमाद्री। ये उसका बीच वाला हिस्सा है, ये क्या है? हिमाचल। और ये उसका सबसे नीचे का हिस्सा है, इसको हम क्या बोलेंगे? शिवालिक्स। तो शिवालिक्स ये सबसे नीचे वाला हिस्सा जो है, दिस इज शिवालिक्स। ये जो बीच वाला है इसको क्या बोलेंगे? हिमाचल और मिडिल हिमालयस। और ये जो ऊपर वाला है दिस इज कॉल्ड हिमाद्री। तो पीछे का हिस्सा जो है वो कहाँ पे है? इट इज इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में इसका पीछे का हिस्सा है। और इस पीछे के हिस्से में 4 रेंजेस हैं, ठीक है। पहली रेंज एक, दूसरी रेंज, तीसरी रेंज और चौथी रेंज। पहली रेंज को क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड कराकोरम। दूसरी रेंज लद्दाख, तीसरी रेंज झास्कर और चौथी रेंज पीर पंजाल। फिर से दोबारा बताती हूं, कराकोरम, लद्दाख, झास्कर, पीर पंजाल। तो इसको अगर हमने शॉर्ट फॉर्म में याद करना हो या हमने इसको मजाक मजाक में याद करना हो, कलेजा पार, कलेजा पार। के फॉर कराकोरम, एल फॉर लद्दाख, जेड फॉर झास्कर एंड पीपी, पीपी मतलब पीर पंजाल, कलेजा पार। ये 4 रेंजेस जो हैं वो हिमालयस का पीछे का हिस्सा है, जिसको कि हम ट्रांस हिमालयस बोलते हैं। अब ट्रांस हिमालयस की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, जिसको हिंदुस्तान की सबसे ऊंची चोटी भी बोला जाता है? वो है K2, K2। इट इज ऑल्सो कॉल्ड गॉडविन अस्टिन। और इसकी हाइट क्या है? 8611 मीटर, 8611 मीटर। और इसी रेंज में दूसरी चोटी जो बहुत ऊंची है वो कौन सी है? इट इज कॉल्ड गैसर ब्रूम, गैसर ब्रूम। एंड द हाइट इज 8080 मीटर्स। गैसर ब्रूम, इसका मतलब क्या है? गैसर का मतलब होता है ब्यूटीफुल, ब्रूम का मतलब होता है माउंटेन्स, ब्यूटीफुल माउंटेन्स, गैसर ब्रूम। ये एक और ऊंच, और ऐसे ही हिमालयस में बहुत सारी ऊंची चोटियां हैं, हिमाद्री में भी, जैसे नंगा पर्वत है, उसके बाद माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक। इट लाइज इन हिमाद्री एंड इट इज इन Nepal and the height is 8,848 meters। और जो एवरेज हाइट है हिमालयस की वो 6,000 मीटर्स है। अगर अब हम वर्ल्ड के माउंटेन्स लें, एंड्स माउंटेन्स, रॉकीज माउंटेन्स, एल्स माउंटेन्स, एटलस माउंटेन्स, ये जो जितने भी वर्ल्ड के माउंटेन्स हैं ये सारे 6,000 से नीचे 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 अपना दम तोड़ देते हैं,
ठीक है। एक हिमालयस ही है जिसकी हाइट जो है वो 6000 से ऊपर है। अब ये 6000 से ऊपर हाइट का भारत को, इंडिया को क्या फायदा है कि इस इतनी हाइट के माउंटेन्स जो हैं दैट आर ऑलवेज कवर्ड विद स्नो एंड आइस, हमेशा उसके ऊपर जो स्नो है और आइस जो है वो पड़ी रहती है। और उसका फायदा क्या है कि स्नो एंड आइस से नदियां निकलती हैं जो सारा साल चलती हैं। The rivers are perennial that flows throughout the year, and that rivers are very beneficial for एग्रीकल्चर इन इंडिया। एंड मेनली आप लोगों को पता होगा इंडिया को कौन सा कंट्री बोलते हैं, मेनली इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। ठीक है, तो ये इसकी तीन जो हैं वो रेंजेस हैं। पहली हिमाद्री, ऑलवेज कवर्ड विद स्नो एंड आइस। दूसरी हिमाचल, हिमाचल हिमालयस में क्या है कि वो जो है सर्दियों में तो बर्फ पड़ती है पर गर्मियों में वो ठंडा रहता है। तो हमारे जितने भी हिल स्टेशंस हैं वो सारे हिमाचल हिमालयस में हैं। हिमाद्री में वो हो नहीं सकते क्योंकि बहुत ठंड है। हिमाचल हिमालयस में, अब आपको पता होगा अपने हिल स्टेशंस का नाम, शिमला हिल स्टेशन है, धर्मशाला हिल स्टेशन है, मैक्लोडगंज हिल स्टेशन है, दार्जिलिंग इज द हिल स्टेशन। ठीक है, बड़ा मजा आता होगा गर्मियों में आपको वहां पे जाके। ठीक है, तो वो हिमाचल हिमालयास में आते हैं। और तीसरी रेंज जो है वो शिवालिक्स है, और शिवालिक्स की हाइट 900 से 1100 मीटर्स की एवरेज हाइट है। एंड शिवालिक्स आर अनकंसोलिडेटेड हिल्स, जिसके पत्थर मिट्टी जो है वो गिरते रहते हैं। इट इज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, यहाँ पे लैंडस्लाइड्स जो हैं वो बहुत होती है। अब हम आगे जो हैं वो पढ़ेंगे जो हिमालयन माउंटेन्स है उसका वेस्ट टू ईस्ट डिविजन्स जो है वो क्या है। Now we will discuss the west to east divisions of Himalayas. तो west to east divisions क्या हैं? ये इंडस नदी है, इंडस रिवर, और ये सतलुज रिवर है। तो ये इसका सबसे पहला जो पार्ट है फ्रॉम इंडस टू सतलुज, दिस इज कॉल्ड पंजाब हिमालयास। इसको पंजाब हिमालयास बोला जाता है। उसके बाद इंडस नदी से लेके काली रिवर तक, काली रिवर तक, ये इसका दूसरा हिस्सा है। इसको क्या हम बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड कुमाऊं, कुमाऊं हिमालयस। ये कुमाऊं हिमालयस है। तीसरा हिस्सा रिवर काली से लेके रिवर तीस्ता तक, यहां तक, इसको क्या बोलते हैं? तीसरा हिस्सा नेपाल हिमालयस, ये नेपाल हिमालयस है। और चौथा हिस्सा तीस्ता से लेके रिवर दिहांग तक, ये चौथा हिस्सा है, और इसको हम बोलते हैं असम हिमालयस। और यहां से हिमालयस जो हैं वो ऐसे बेंड हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं और साउथ की तरफ ऐसे चले जाते हैं। और जो इधर के हिस्से के माउंटेन्स हैं वो कौन से हैं? मीजो हिल्स, पटकोई हिल्स, खासी हिल्स, गारो हिल्स, और वो भी हिमालयस का ही एक जो है वो पार्ट है। और इधर से इधर तक हिमालय की जो लेंथ है वो कितनी है? 2400 किलोमीटर। ठीक है, और जो हिमालयस की विड्थ है, इधर से हिमालयस चौड़े हैं, इसकी जो चौड़ाई है वो 300 से 400 किलोमीटर है। और इस तरफ जाते 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 जो है वो चौड़ाई वो कितनी रह जाती है? 150 किलोमीटर्स, 150 किलोमीटर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द हिमालयस। इसमें बहुत सारे पासेस हैं, बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, लाइक साइचिन ग्लेशियर, ठीक है, वो हिमाद्री में आता है। पासेस, रोहतांग पास, वो जो है पास जहां से हम पास हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द। एंड हिमालयस का एडवांटेज क्या है भारत को कि हिमालयस आर द सोर्स ऑफ वाटर इन द
perennial rivers that flows throughout the year. एक एडवेंचर के लिए बहुत अच्छी जगह है, मतलब कि अगर हमें एडवेंचर ट्रिप करना हो तो हिमालयाज आर वेरी गुड फॉर दैट. पेरिनियल रिवर्स सारा साल चलती हैं बिकॉज ऑफ द हिमालयाज, जिसकी वजह से नदरन प्लेन्स में जो एग्रीकल्चर है वो पॉसिबल है. हिमालयाज जो है नॉर्थ से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकते हैं, ठीक है, और हिमालयाज जो है उसकी वजह से पूरे इंडिया में मॉनसून्स जो है, पूरे इंडिया में जो है वो बारिश, मॉनसून्स की बारिश, क्योंकि मॉनसून विंड्स जो हैं वो हिमालयाज को क्रॉस नहीं कर पाती हैं और आगे नहीं जाती हैं, और पूरा मॉनसून जो है वो पूरे इंडिया में आता है. दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द हिमालयाज. तो ये फिजिकल डिवीजन इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल है. अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे इंडिया का दूसरा फिजिकल डिवीजन, दैट इज नदरन प्लेन्स. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.